पूरे मुल्क में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। लोग बंकर्स में छुपने लगे जान बचाने के लिए। आसमान ऐसा जैसे आतिशबाजी चल रही हो। इजराइल ने साफ तौर पर कह दिया, हम इसका बदला जरूर लेंगे। Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. ये अटैक वर्ल्ड वार 3 को जन्म दे सकती है। 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल पर तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ दिए, जिनमें फतह 1 और खैबर जैसे पावरफुल मिसाइल्स शामिल थे। और रात के वक्त मंजर ऐसा जैसे आसमान में आतिशबाजी चल रही हो। पूरे इजराइल में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। हर तरफ अफरा तफरी, लोग बंकर्स की तरफ जाने लगे। इस अटैक के बाद इजराइल ने स्टेटमेंट दी कि हमने 90% मिसाइल्स को हवा में ही तबाह कर दिया और ना हमारा कुछ जानी नुकसान हुआ। और दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि हमारे ज़्यादातर मिसाइल्स सक्सेसफुल रहे। तो आखिर सच्चाई क्या है और ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया? Tensions very high across an already on-edge Middle East due to a new round of violence, this time involving Iran. That country fired missiles into Israel, sending people... दोस्तों आइए पहले जानते हैं कि ईरान ने इजराइल पर हमला क्यों किया। तो ये बात शुरू होती है 1 अप्रैल को, जब इजराइल ने सीरिया के कैपिटल सिटी दमिश्क पर एयर स्ट्राइक की। और इस एयर स्ट्राइक की वजह से ईरान की एम्बेसी के 7 लोग मारे गए, जिनमें से एक उनका टॉप लीडर था जिसका नाम मोहम्मद रजा था। तो अब अगर किसी मुल्क के लोग मारे जाएं तो उस मुल्क को गुस्सा तो ज़रूर आएगा, और अगर वो गवर्नमेंट के लोग हो तो गुस्सा ज़्यादा आता है। और दूसरी तरफ इजराइल ने इस एयर स्ट्राइक की वजह ये बताई कि ये ईरान की एम्बेसी नहीं थी बल्कि एक मिलिट्री बिल्डिंग थी, और मोहम्मद रजा के हिजबुल्लाह के साथ सीक्रेट ताल्लुकात थे। तो इसलिए हमने यहाँ एयर स्ट्राइक करके इसको तबाह कर दिया। बट ईरान ने इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया और इसका बदला 1 अक्टूबर को लिया। अब एक सवाल और आता है कि इजराइल और ईरान की यह जंग वर्ल्ड वार 3 को जन्म दे सकती है। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये पहली दफ़ा नहीं है कि इजराइल पर किसी ने हमला किया। पहले भी 13 अप्रैल को 300 मिसाइल्स और ड्रोन्स के साथ इजराइल पर हमला किया गया था, और वो वाला हमला इस हमले से बहुत ज़्यादा खतरनाक था, जिसकी वजह से इजराइल के कई लोग मारे गए। और जैसे इजराइल को अमेरिका, फ्रांस और जॉर्डन जैसे कंट्रीज सपोर्ट करती है, सेम दूसरी तरफ ईरान को चाइना और रशिया जैसे पावरफुल कंट्रीज सपोर्ट करते हैं। बेशक ईरान के पास अभी एटॉमिक पावर नहीं है, बट चाइना और रशिया के पास तो ज़रूर है। तो इसलिए अमेरिका इस जंग में कूदने का बिल्कुल रिस्क नहीं लेगा। अब इजराइल पिछले कई सालों से पैलेस्टीन पर जुल्म करता आया है, जिसकी वजह से इजराइल और पैलेस्टीन के बीच पिछले कई सालों से एक वार चल रही थी, और इजराइल को अमेरिका और फ्रांस जैसे कंट्रीज फंड दे रही थी। बट दूसरी तरफ कोई भी मुस्लिम कंट्रीज पैलेस्टाइन्स को सपोर्ट नहीं कर रहा था। बस कुछ फ्री आर्मीज इजराइल के सामने खड़ी थी, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। अब ईरान डायरेक्ट इजराइल और पैलेस्टाइन्स की वॉर में घुस चुका है, और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये तो बस एक ट्रेलर था। अगर इजराइल बाज नहीं आया तो हम इससे भी बड़ा अटैक करेंगे। तो ये वार पूरे मिडिल ईस्ट में फैल चुकी है, तो हम इसको वर्ल्ड वार 3 का नाम नहीं दे सकते। और ईरान के पिछले कई सालों के साथ सऊदी अरेबिया के साथ भी ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, और ईरान पिछले कई सालों से न्यूक्लियर पावर पर काम कर रहा है। अब इजराइल और अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर पावर पर हमला करने की तैयारियों में है, और अगर ईरान एटॉमिक बॉम्ब बना लेता है तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरे की बात होगी, बिकॉज मिडिल ईस्ट में 2 कंट्रीज ऐसी होगी जिनके पास एटॉमिक बॉम्ब होगा, और वो एक दूसरे से नफरत करती होगी। तो इससे वर्ल्ड वार 3 के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं। बस आज के इस वीडियो में इतने। अगर कुछ नया जानने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं इस नई वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।